हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में आज आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आई हैं क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी पूरक पुस्तिका है वृतान भाग 2। इसका प्रथम अध्याय है सिल्वर वेडिंग। इसका अभी तक हमने वन शॉट और एनसीईआरटी सोल्यूशन कर लिया है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में कहें तो बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पैटर्न में इससे संबंधित जो ये हमारी बुक है वृतान भाग 2, इसके 10 एमसीक्यूज आते हैं और 10 एमसीक्यूज अगर आपने सही किए तो मतलब कि 10 मार्क्स पक्के होते हैं। तो बहुत ध्यान से इन सारे ही चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़िएगा। सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, चैप्टर से संबंधित हर एक बारीकी आपको पढ़नी और समझनी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी उससे बन सकते हैं। आपने ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से परिचित नहीं है, अच्छी तरीके से परिचित है कि कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे कुछ बदलाव बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। उनको ये बदलाव अच्छे ना लगने के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि जो बदलाव आधुनिक समय में हो रहे हैं वो सुविधाजनक हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बुजुर्गों को ये सारे बदलाव अच्छे नहीं लगते। इसका कारण क्या है? पहला है वे परंपराओं के अनुसार चलते हैं। दूसरे हैं उन्हें युवा पीढ़ी पसंद नहीं है। तीसरा अशिक्षा के कारण। चौथा उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी, हिंदी में ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में आपके सामने अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो उनके चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ना जरूरी नहीं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपके दिमाग में आपने देखा और लगा दिया। कभी ये गलती नहीं करिएगा। हमेशा चारों ऑप्शंस मस्ट है पढ़ना, उसके बाद आप आंसर टिक करिएगा। कभी कभी आंसर क्या रहते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए नियर बाय दिए रहते हैं एकदम, तो आप उसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी हो सकता है कहीं गलत लग जाए, तो ये गलती आप नहीं करना। और इससे बचने के लिए है कि ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। तो अब इस जो क्वेश्चन दिया है वो उनको बदलाव इसलिए पसंद नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। ये आधुनिक बदलाव, उन्हें जो चीज़ें जैसी चली आ रही हैं वो परंपरागत तरीके से ही पसंद आती हैं, इसलिए उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की अर्थ छवियां निम्न में से नहीं हैं छाटिए। उन्होंने क्या बोला? जो नहीं है उसे आपको छाटना है। तो देखिए, अकेलेपन के कारण। दूसरा है कोई खोज खबर लेने वाला ना हो इसलिए। तीसरा बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली। चौथा है क्षय रोग, क्षय रोग मतलब कैंसर के कारण। तो अब यहाँ पर जो हुआ होगा कि याद है कि जब हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया था तो कई छवियां निकाल के रखी थी। ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाली तीनों छवियां हमने उसमें निकाली थी कि ये हो सकता है कारण। तो जो इसमें नहीं है वो है आपका क्षय रोग के कारण, अर्थात कैंसर के कारण छवि उभर कर नहीं आती है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बातें आपत्तिजनक हैं? कौन सी बातें हैं जो आपत्तिजनक लगती? पहला है रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव। दूसरा महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना। तीसरा है जीवन में उन्नति करना। चौथा है समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में बदलाव लाना। तो जो ऐसी चीज है उनके बच्चों की जो आपत्तिजनक है, सिर्फ यशोधर बाबू को ही नहीं, हमें भी आपत्तिजनक लगे, उस पे हमें निशान लगाना है। तो वो है रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव। हमें पास जितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, हमें कभी भी अपने रिश्तेदारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना अपने धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए और ना ही समाज की। इन सभी की तरफ हमें निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। चौथा है सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? सटीक विकल्प का चयन कीजिए। सिल्वर वेडिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह या शादी की रजत जयंती जैसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दीजिए, शादी की रजत जयंती, शादी के 25 वर्ष पूरा हो जाने का अवसर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से नहीं। तो यहाँ पर ऊपर का और खा दोनों सही है, तो हम आंसर क्या करेंगे? गा पे लगाएंगे, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट आते हैं, सिल्वर वेडिंग पार्ट में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ चले गए थे? अब कहाँ था? ऑफिस से जब घर लौटे थे तो कहाँ गए थे? गोल मार्केट, पहाड़ी पर, सिनेमा घर या बिरला मंदिर। उनकी डेली का दिनचर्या क्या थी? वो ऑफिस से पैदल पैदल बिरला मंदिर आते थे, वो वहाँ पर प्रवचन सुनते थे, थोड़ा समय बिताते थे, उसके बाद पहाड़गंज से सब्जियाँ लेते हुए पैदल ही अपने घर पहुँचते थे। तो ऑफिस से कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है?
हमने जब आपको पढ़ाया था वन शॉट रिवीजन में, तो उसमें ही आपको सबसे पहले बता दिया था। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर राम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, डॉक्टर आनंद यादव या ओम थानवी। तो सही कौन है? वो है आपके मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट आते हैं, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? याद रखिए, चैप्टर तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन लेखक के संबंधित बुक के शुरू में कहीं कुछ नहीं दिया गया। लेखक के जो हमारी बुक है उसमें एंड में लेखक परिचय सारे ही लेखक, जो तीनों चैप्टर्स हमारे इस बुक के हैं उनके दिए गए हैं। तो लेखक परिचय पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न लाए हैं। तो लेखक है हमारे मनोहर श्याम जोशी। तो उनका जन्म कब हुआ? 9 जनवरी 1932, 9 मार्च 1932, 9 अगस्त 1933, 9 अगस्त 1930। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? वो है आपका 9 अगस्त 1933। नेक्स्ट है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ? अजमेर में, लखनऊ में, भोपाल में या कानपुर में? सही है, उनका जन्म हुआ है अजमेर में। नेक्स्ट आते हैं, नहले पे दहले का क्या अर्थ है? नहला पे दहले का अर्थ क्या है? ये क्या है? ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? किसी की ओर देखना, जोरदार जवाब देना, ठहाका मार के हंसना या प्रशंसा करना। तो नहले पे दहले का अर्थ होगा जोरदार जवाब देना, किसी का कोई ऐसा आंसर आना और उस पर भी आप अपनी टिप्पणी में इतना जोरदार आंसर दो, यानी कि कोई कृत्य हो गया, कोई जवाब हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो उसे हम कहते हैं नहले पर दहला। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? सबसे मुख्य पात्र कौन है? किशनदा, भूषण, चड्ढा या यशोधर पंत? तो कौन है वो है आपके यशोधर पंत। इन्हीं को हम कथानायक भी कह सकते हैं। कथानायक यानी कि कहानी के नायक, यानी कि फिल्म के जो हीरो हैं। तो पूरी कहानी यशोधर बाबू पर है, तो वो कौन हुए? यशोधर पंत। नेक्स्ट आते हैं, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते हैं? पैसा, सम्मान, परंपराओं का पालन या मुक्ति? तो सही इसका ऑप्शन है वो है सम्मान चाहते हैं। अब ये सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं और सिर्फ वो चाहते हैं कि वो उनका थोड़ा सा सम्मान करें। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? कौन है लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी या मनोहर शर्मा? तो कौन है? आपके मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम? यशोधर बाबू, भूषण, किशनदा या चड्ढा? कथानायक अर्थात जो कहानी जिसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। कौन है नायक, कौन है हीरो? तो वो है आपके यशोधर बाबू अर्थात वाईडी पंत। यशोधर बाबू किनको अपना आदर्श मानते हैं? किसे अपना आदर्श मानते आए हैं? भूषण को, किशनदा को, अपनी पत्नी को या अपने साले को? तो किसे उन्होंने अपना आदर्श माना है? वो है किशनदा। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? जब वो मैट्रिक पास करके दिल्ली आए तो उनकी उम्र जॉब के लायक नहीं थी, तो वे एक कुक बन के किशनदा के यहाँ रहते थे। जब उनकी उम्र हुई तो किशनदा ने उन्हें किस पोस्ट पर नियुक्त कराया? बॉय सर्विस क्लर्क, सहायक क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर? तो वो क्या थे? वो थे बॉय सर्विस पर जो है नियुक्त उनको कराया था। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम क्या है? यशोधर बाबू, ए.डी. पंत, वाई.डी. पंत, ओ.डी. पंत? तो उनका नाम क्या है? वाई.डी. पंत उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट आते हैं, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? इस पूरे पाठ का नाम ही उस पर है, तो कौन सी वर्षगांठ है? हम लोग सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं, यानी कि 25वीं सालगिरह है। 20वीं, 30वीं, 25वीं या 40वीं? तो सही है 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? कितने दिए थे? 10-10 के 3 नोट दिए थे, अर्थात कितने हो गए? 30 रुपए। यहां पर देखिए 10, 15, 20 या 30, तो सही ऑप्शन है 30 रुपए दिए थे। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का किस तरीके का पुत्र बताया है कहानी में? मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, नाजायज पुत्र या पुत्र? तो क्या बताया है? वो है मानस पुत्र के नाम से उन्हें संबोधित किया है। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? वो कहाँ से दिल्ली आए थे?
हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था ना, कहाँ से आए थे? दिल्ली के ही हैं, आगरा के हैं, कुमायूं के हैं या मेरठ के हैं। तो वो बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? कुमायूं के। वो कहाँ पर थे? कुमायूं में। अल्मोड़ा से वो दिल्ली आए थे। किशन दा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? किशन दा यशोधर क्या कहते थे? भाऊ, बेटा, यशोधर या भाई? उन्हें कहा कहते थे वो भाऊ। क्या बोलते थे? भाऊ। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी थी? जब भूषण उनकी सिल्वर वेडिंग में गिफ्ट के तौर पर ऊनी गाउन लेकर आया था, तो वो पहनते समय उन्हें क्या बात है जो बहुत चुभ रही थी? पत्नी द्वारा उपेक्षा, भूषण का व्यंग वचन, केक काटना या दूध लाने की बात? तो उन्हें सबसे ज्यादा चुभी थी दूध लाने की बात, कि बब्बा अब आप सुबह जो है ये ऊनी गाउन पहनकर दूध लेने जाना। जबकि वो ये चाहते थे कि बच्चे अब ये कहें कि अब आप दूध लेने मत जाया करो। तो उन्हें सबसे ज्यादा दूध लाने की बात चुभी थी। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? अब ये कहानी में बताई गई है। जब सब्जी लेकर वो पहुंचे तो उनकी दशा का वर्णन कुछ शब्दों के साथ कहानी में किया गया है। वो शब्द क्या थे? द्वारिका जाने वाले सुदामा, द्वारिका से लौटे सुदामा, बचपन के सुदामा जैसी, या पत्नी के साथ सुदामा जैसी? तो यहां पर सही क्या था? वो है द्वारिका से लौटे सुदामा के जैसी थी। जो द्वारिका से आया था, कहां? लौट कर आया था। ऐसी सुदामा की कंडीशन जैसी थी, उसी तरीके से यशोधर बाबू की कंडीशन हो रही थी घर पहुंचने पर। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो देखिए, पहला बेटा कहाँ था? विज्ञापन कंपनी में। दूसरा आईएएस की तैयारी कर रहा था, और तीसरा जो है स्कॉलरशिप लेकर लंदन जा चुका था। तो सही इसका क्या था? उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, ये ध्यान रखिएगा। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? कैसा? बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगीपूर्ण? तो उनको जो जीवन पसंद है वो है सादगीपूर्ण, एकदम सिंपल तरीके से जीने वाला जीवन। ये नहीं कि पैसा, जैसे उनके बच्चों के पास पैसा आया तो वो घर के अंदर सारी फैसिलिटीज लेकर आना चाहते थे, तो वो उनको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसी चीज से पता चलता है कि उन्हें अपना जीवन सादगीपूर्ण बिताना अच्छा लगता था। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? आधुनिकता से, पुरानी परंपराओं से, विलायती जीवन से या सरकारी कार्यालय से? तो वो किससे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हैं अपनी पुरानी परंपराओं को। यही तो सबसे पूरी कहानी का मेन बात थी। वो पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं, बच्चे आधुनिक से, जिसकी वजह से उनके बीच बहुत ज्यादा मतभेद हो रहे हैं। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती हैं? वो किसका साथ दे रही है? पति का, आधुनिकता का, अपने बच्चों का या मौज मस्ती का? तो सही क्या था? वो अपने हमेशा बच्चों का साथ देती थी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? अपने बच्चों का। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली थी? यानी कि उसकी सैलरी कितनी थी? हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो देखिए ऑप्शन है 1800 रुपए, 1600 रुपए, 1500 रुपए या 1400 रुपए। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है 1500 रुपए उसका मासिक वेतन था। कहां पर? विज्ञापन कंपनी में। ध्यान रखिएगा, विज्ञापन कंपनी में उसका मासिक वेतन 1500 रुपए था। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? यशोधर बाबू का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति कैसा था? स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, घृणापूर्ण या अलगाव भरा? तो जाहिर सी बात है, उनके विचारधारा से वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था, इसलिए उनका जो व्यवहार था वो था अलगाव भरा। क्योंकि वो जो बच्चे सोच रहे थे उनकी सोच से वो बिल्कुल अलग रहते थे, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करना, कुछ नहीं, मिक्सअप नहीं होना, वो बिल्कुल अपना अलग थलग ही रहते थे। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? भूषण, उनका सबसे बड़ा बेटा जो विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपए मासिक वेतन पर कार्य करता है, उसने अपने पिता को क्या गिफ्ट दिया था? घड़ी, पैंट और कमीज या ऊनी ड्रेसिंग गाउन? तो वो क्या दिया था उसने? ऊनी ड्रेसिंग गाउन, जिसको लेकर उन्हें बहुत बुरा लगा था, सिर्फ इसलिए कि बब्बा अब आप सुबह दूध लेने के लिए इस ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहन के जाइएगा। ये उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि फटाफट जो है हमने अपने सिल्वर वेडिंग के कुछ MCQs कर लिए।
एमसीक्यूज का कोई अंत नहीं है, जितने चाहें उतने हम निकाल सकते हैं। एक लाइन से हमारे 4-4, 6-6 एमसीक्यूज निकल सकते हैं, लेकिन हम इसके कोई लिमिट नहीं बंधी होने के कारण तो मेन तो हम आपके लिए ले आए। लेकिन तब भी अगर आप एमसीक्यू में अच्छा सा परफॉर्म करना चाहते हैं तो चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, तो जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इसी चैप्टर से संबंधित आपके पास अच्छे खासे प्रश्न रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेटफॉर्म यानी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।